अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजात ट्रैवल एंड टूर्स की तरफ से ढेर सारा सलाम। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे और खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो इटली के असाइलम को लेकर बनाई गई है और हमारी पूरी कोशिश है कि इस वीडियो में आपको इटली के असाइलम के हवाले से मुकम्मल तफसीलात वजाहत के साथ बयान की जाएँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजात ट्रैवल एंड टूर्स की तरफ से ढेर सारा सलाम। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे और खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो इटली के असाइलम को लेकर बनाई गई है और हमारी पूरी कोशिश है कि इस वीडियो में आपको इटली के असाइलम के हवाले से मुकम्मल तफसीलात वजाहत के साथ बयान की जाएँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल नजात ट्रैवल एंड टूर्स को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें और इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको मुकम्मल मालूमात हासिल हो सकें। बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको ऐसी ही मालूमाती वीडियोज़ जो हैं वो देखने को वक्त पर मुयसर हो सकें। जी तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये बात काबिल गौर है कि इटली की असाइलम के लिए अप्लाई कैसे किया जाएगा। आप अपनी दरख्वास्त जो है वो उनके पुलिस स्टेशन में जमा करवाएंगे, जहाँ पे आप ये बात बड़े वाज़ह तरीके से और पूरे ठोस सबूतों के साथ जो है वो बयान करेंगे कि आपकी जान आपके मुल्क में ख़तरे में है या आपकी जान पर सियासी या मजहबी जो है वो कोई ख़तरा मंडला रहा है और आप अपने मुल्क नहीं जा सकते। इस सिलसिले में आपको जो है वो पुलिस को ये बावर करवाना है अपने सबूतों के साथ कि कोई भी सियासी हवाले से या मजहबी हवाले से या ख़ानदानी चपकलेश रंजिश या किसी और वजह से आपकी जान इंतहाई ख़तरे में है। इसलिए आप इटली की असाइलम या इटली हुकूमत से जो है अपनी जान की मदद मांग रहे हैं। इस पूरे प्रोसीजर में आपसे ये सवाल किया जाएगा कि आप रिफ्यूजी कैंप में रहना चाहते हैं या आज़ाद रहना चाहते हैं। इस आंसर का जवाब आपके अपनी सोच पर मुनसर होगा। अगर आपके पास वहाँ इटली में मौजूद कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त है जिसके पास आप स्टे कर सकते हैं, रिहाइश रख सकते हैं, तो आप आज़ाद जो है वो रहने की दरख्वास्त वहाँ पर दे सकते हैं। लेकिन इस सिलसिले में आपको क्योंकि काम की इजाज़त नहीं होगी, लिहाजा सारा ख़र्चा जो है वो आपको खुद उठाना पड़ेगा, चाहे वो खाने पीने का हो, आपकी सेहत के मैटर के हवाले से हो। लेकिन अगर आप उनसे ये दरख्वास्त करते हैं कि आपको रिफ्यूजी कैंप में रखा जाए तो फिर सारी ज़िम्मेदारी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ लागू हो जाती है। आगे चलते हैं अपनी इस वीडियो में। तो जब आप पुलिस के पास अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवाते हैं तो पुलिस आपको एक अपॉइंटमेंट जो है वो टाइम दे देती है, जिस अपॉइंटमेंट में आपको जो है वो अपॉइंटमेंट के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। वहाँ पर ना सिर्फ पुलिस के नुमाइंदगान होते हैं बल्कि हुकूमती नुमाइंदगान भी होते हैं, कुछ NGOs के भी नुमाइंदगान जो है वो, और इसके अलावा UNHCR के मेम्बरान भी जो है वो वहाँ पर मौजूद होते हैं, जो आपसे आपकी इस बनाई हुई कहानी पर मुख्तलिफ सवाल करते हैं। अगर तो आपकी बात उनको अथेंटिक लगती है तो वो आपको जो है वो येस करार दे देंगे और आपको कुछ वक्त देंगे कि आप इंतज़ार करें। इस सारे मामलात में आपके ज़ाती इन्फॉर्मेशन, आपके फिंगरप्रिंट्स, आपकी फ़ोटोज़ जो हैं वो उनको रिक्वायर होंगी और इस बिना पर आपको 3 महीने या 6 महीने का जो है वो एक कार्ड मिल जाएगा, जिससे मुराद ये होगी कि आप जो है वो वहाँ पर रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं, आप रह सकते हैं वहाँ पर। लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि ये 3 महीने और 6 महीने जो है इनके दौरान आपको काम करने की इजाज़त नहीं मिलती। इस कार्ड का मकसद ये होता है कि आपकी एप्लीकेशन अब प्रोसेस में है और इस पर जो है वो अमल दरामद किया जा रहा है या उसके बारे में सोचा जा रहा है। इस 6 महीने या 3 महीने के कार्ड के ख़त्म होने के बाद, इसके मियाद के ख़त्म हो जाने के बाद आपको अगेन दोबारा से 6 महीने का एक कार्ड जो है वो दे दिया जाता है और इस कार्ड के मिलने के बाद आपको इजाज़त होती है कि आप कहीं भी जो है वो जॉब कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। कि अगर इस प्रोसेस में से आपने गुजरना है तो इस प्रोसेस के लिए किसी माहिर और किसी काबिल वकील को जो है वो ज़रूर कर लें, क्योंकि उसके मशवरे से आपका ये प्रोसेस जो है वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसके बाद 2 से 2.5 या कुछ इससे भी ज़्यादा का अरसा जो है वो रिक्वायर होता है जब आपका एक और इंटरव्यू लिया जाता है। और अगर आप इस इंटरव्यू में जो है, ये फाइनल इंटरव्यू होता है, इस इंटरव्यू में अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको रिफ्यूजी का दर्जा जो है वो मिल जाता है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आप इस इंटरव्यू में पास नहीं होते, इस इंटरव्यू को क्लियर नहीं कर पाते, तो फिर आपके पास हक़ होता है कि आप अपने इस मुकदमे का फ़ैसला जो है या इस केस का फ़ैसला जो है वो किसी भी अदालत में जो है वो लेके जा सकते हैं और दोबारा से जो है अप्लाई का हक़ जो है वो हासिल कर सकते हैं। अब इटली के सिलसिले में एक दिलचस्प बात ये है कि अगर वहाँ पर आप 10 साल तक जो है वो रहते हैं तो आपको 10 साल के बाद जो है वो सिटीज़नशिप अप्लाई करने के लिए मौका मिल जाता है, आप अप्लाई कर सकते हैं वहाँ के शहरियत के लिए। लेकिन रिफ्यूजी केस में ये होता है कि अगर आप 5 साल तक वहाँ पर हैं तो 5 साल बाद आप सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोरोना वायरस ने यहाँ पे भी रोज़गार को और यहाँ के इनकम को जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है। अगर जाके अभी भी जो है वो 1200-1400 यूरो के हवाले से जो है वो लोग काम कर रहे हैं रोज़गार के ऊपर, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं अब बेरोज़गारी का शिकार हैं। तो दोस्तों, हमें ज़रूर आगाह करें आपको ये मालूमात कैसी लगी। अब तक के लिए बस इतना ही। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप रब्ता कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, हमारे कॉन्टैक्ट्स पे। अपना बहुत सा ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। गॉड ब्लेस यू।